हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सबको रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग बताने वाले हैं। रूट का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है, आप सामान्य जोड़, घटाना और गुणा भाग कैसे किया जाता है ये तो आप सभी को आता होगा कि कैसे जोड़ घटाना किया जाता है। और रूट में जोड़ घटाना कैसे किया जाता है वो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम उसको करके आप सबको बताते हैं। बहुत ही इजी है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। जो बहुत से लोग सोचते हैं, रूट का नाम सुन के ही वो डर जाते हैं कि रूट का जोड़ है, रूट का घटाना है, तो ये बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आज हम बहुत ही इजी तरीके से आप सबको बताएंगे जिससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा और कभी भी नहीं भूलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस √3 इक्वल टू। अब हम मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये रूट में है, आप इसे करड़ी भी बोल सकते हैं या आप इसे अंडर रूट भी बोल सकते हैं। तीनों टाइप से आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा कितना है, √3 है प्लस कितना है, √3 है। तो इसको जोड़ना कैसे है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। ये कितनी बार है, 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और जो लिखा है जितनी बार उसी को लिख देंगे। 2 बार कितना लिखा है, √3 लिखा है। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 √3। देखिए बहुत ही सिंपल है ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करके आप सबको बताते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है 2 √4 प्लस 3 √4 इक्वल टू। इसके इक्वल कितना होगा, पहले आप देखिए जो अंडर रूट है वो दोनों का सेम सेम है, भिन्न नहीं है। 4 इसमें भी है और 4 यहाँ पे भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको और इसको जोड़ेंगे। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5। अब जो अंडर रूट में लिखा है वही इसके आगे जो है अंडर रूट में लिख देंगे। कितनी है, 2 3 5 हो गया, 5 √4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे अगर रूट के अंदर का एक डिजिट कोई चेंज होता, जैसे मान लीजिए कोई अंक दूसरा कोई होता, तब ये ऐसे नहीं होता, फिर वो दूसरे टाइप से हो जाता। चलिए हम करके बताते हैं आप सबको। अब जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 7 √2 प्लस 4 √3। क्या दिया है, 7 √2 दिया है प्लस 4 √3 दिया है। अब इसको कैसे करना है, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये दिया है आप वैसे ही उसको उतार लेंगे। तो लिखेंगे 7 √2 प्लस 4 √3। यही आपका जो है आंसर है। ये सब आपका जो है यही आंसर आया हुआ है। तो चलिए अब हमारा रूट का जोड़ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम घटाना करते हैं। घटाना भी बहुत ही इजी है। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, घटाना दिया हुआ है। तो घटाना का पहला क्वेश्चन क्या है, √2 माइनस √2। तो क्या होगा, यहाँ पे ये घट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या था, √3 प्लस √3। तो ये क्या हुआ था, जुड़ गया था, लेकिन ये क्या हुआ, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन हम इस तरीके से ले रहे हैं, 9 √3 माइनस 6 √3 इक्वल टू। अब बताइए इसके इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 9 में से 6 को हम घटा देंगे, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के अंदर, सॉरी अंडर रूट के अंदर क्या है, सेम है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई डिफरेंट होता, कोई अलग अंक होता या फिर कुछ भी होता, अलग होता, सेम नहीं होता, तो क्या होता, घटता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम है तो घट जाएगा। 9 में से 6 निकल जाए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। और अंडर रूट सेम है तो हम यहाँ पे सेम अंडर रूट लिख लेंगे, कितना, 3। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पे जोड़ा गया था, 2 और 3 को जोड़ के 5 लिखे थे और अंडर रूट क्या हो गया था, 4 हो गया था। और यहाँ पे क्या है, 9 में से 6 को घटा दिए हैं, कितना आ गया है, 3, और अंडर रूट को लिख लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं डिफरेंट टाइप का। ये हो गया 2 √7 माइनस 8 √5। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर है, दोनों में डिजिट जो है भिन्न भिन्न है।
पहले वाले और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, जो अंडर रूट के अंदर डिजिट है वो क्या है, सेम डिजिट है। जैसे यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 3 3 है और यहाँ पे क्या है 7 और 5 है, डिफरेंट डिजिट है। तो क्या करेंगे, जैसा है वैसे लिख लेंगे, जैसे हमने जोड़ में किया था, जैसा था हमने वैसा लिख लिया था, तो वैसे ही लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। यही आपका जो है आंसर हो गया। आई होप आप सबको जोड़ और घटाना बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। रूट का जोड़ घटाना हो या फिर सामान्य सिंपल जोड़ घटाना हो, बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो ये हमारा क्या है, गुणा है। और गुणा का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4, मतलब अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जोड़ रहता था तो जोड़ देते थे, लिख देते थे 2 अंडर रूट 4 लिख देंगे इसको, और घटाना रहता था तो इसको घटा के 0 ला देते थे। अब ये क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो कैसे करेंगे, ये जो करड़ी है ना अंडर रूट, इस अंडर रूट से ये अंडर रूट क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर अगर रहता है तो क्या होता है, इसका स्क्वायर 2 आता है, तो यहाँ पे ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है, तो क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से ये क्या है 4 आ गया है, करड़ी जो है करड़ी से कैंसिल हो जाता है। अब इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया 3 अंडर रूट 2 इंटू, मतलब गुणे का निशान है, फिर क्या हो गया अंडर रूट 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो करड़ी के अंदर है वो डिजिट जो है वो अंक जो है सेम सेम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 3, गुणे का निशान लगाएंगे, ये क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 है, तो क्या हो गया है ये 4 हो गया है। तो यहाँ पे कितना है अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आ गया 2 आ गया, मतलब ये 2 बार है, मतलब उसका स्क्वायर हो गया, तो क्या करेंगे 2 आ जाएगा। करड़ी करड़ी से कैंसिल हो जाता है तो 2 आ जाता है, तो क्या आ गया 3 दूनी 6, कितना आ गया 3 दूनी 6, तो यही इसका जो है आंसर है, कितना है 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 3। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट है उसके अंदर का जो अंक लिखा गया है, जो डिजिट है वो भिन्न है, चेंज है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ करता था कि यहाँ पे देखिए रूट के अंदर जो डिजिट लिखा गया है वो सेम अंक है, जैसे यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 2 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है और 3 है, यहाँ पे जो करड़ी के अंदर अंक लिखा गया है वो भिन्न है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। पहले अब क्या करेंगे, ये जो 4 है और 2 है इसका क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। पहले आप इसको लिख लीजिए, आप 8 लिख लिए। अब ये कितने दिए हैं 5 और 3, ये क्या है रूट में है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 5 गुणे 3। देखिए दोनों रूट में है तो एक रूट के अंदर इसको लिख दिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो क्या आ जाएगा आंसर 8 अंडर रूट 15। कितना आ गया 8 अंडर रूट 15, तो यही जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया 8 अंडर रूट 15। आई होप आप सबको आज का गुणा ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब भाग करते हैं। तो ये क्या है भाग, भाग का पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 6 भागे अंडर रूट 6 इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर जो डिजिट है वो सेम है और ये हमारा क्या है भाग का चिन्ह है। अगर कहीं भी ऐसा सिंबल बना हो मतलब वो भाग का चिन्ह है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे अंडर रूट 6 अपान अंडर रूट 6। अगर कहीं भाग का सिंबल दिया है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1,
कितना आएगा 1। यही आपका जो है आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाग का। जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हो गया 4√3 इक्वल टू, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया है आपके सामने तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको पहले क्या करना है, पहले 4√3 को जैसे लिखा है वैसे लिखना है। अपान में कितना लिखना है, √3। देखिए यहाँ पे भाग का साइन है तो आप ऐसे बटे में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, √3 को √3 से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या बचेगा हमारा 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। अब देखिए हमारा भाग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्या लिखा है, 5√6 भागे 4√3। क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको पता भी है और वही हम कर भी रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है करड़ी के अंदर जो है, रूट के अंदर जो है वो क्या है, अंक जो है वो भिन्न है, अलग है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इसको बटे के रूप में लिखेंगे। 5√6 अपान कितना लिखेंगे, 4√3। आप इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, तो क्या करेंगे, पहले आप इसको ऐसे करेंगे। अब आगे सॉल्व करना है, कट करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं 5√6 है तो हम 5√3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ जाएगा करड़ी में 6। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा अपान क्या हो जाएगा, 4√3। अब इसको क्या करेंगे, इन सबको अलग करेंगे। इससे हो गया ये हमारा 5√3, फिर क्या करेंगे √2 अपान क्या लिखेंगे 5√3। आप यहाँ पे गुणे का निशान भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। वहाँ पे गुणे का निशान रहता है, आप लगाइए या फिर मत लगाइए। तो क्या होगा, इसको हम इस तरीके से किए, अब इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं ना, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा बचा क्या, हमारा बच गया 5√2 अपान 4। यही हमारा जो है क्या है, आंसर है। अगर इस तरीके का कहीं क्वेश्चन दिया है तो आप जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बड़े ही आराम से आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बस आपको अपने माइंड में सेट करना है। जैसे यहाँ पे 6 हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम करड़ी के अंदर तोड़ के उसको जो है अलग अलग करके हम उसको जो है कट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। जैसे हमारा हो गया जोड़ घटाना गुणा भाग, आपको आज हम स्टेप बाय स्टेप जो है रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग बता दिए हैं। अब आगे से आप लोग रूट का अगर जोड़ घटाना कुछ भी करना हो तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और अच्छे से उसको जो है सॉल्व करेंगे। ध्यान लगा के आप उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक कीजिए और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।